बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाजरीन, एक ऐसी फील्ड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। वो लोग आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, वो लोग आपको सही से गाइड करते हैं, वो लोग आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वो लोग आपको जज करते हैं, आपकी स्किल को समझते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि आपकी मंजिल यहाँ पर है और आपको एक रोड मैप बनाकर देते हैं जिस पर आपको चलना होता है और अपनी मंजिल तक आपको पहुंचना होता है। वो कौन लोग होते हैं? वो हमारे बीच से ही निकल कर आगे बढ़ते हैं और जो लोगों को रास्ता बताते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं, बताते हैं कि यही सही तरीका है, आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वो लोग होते हैं बेहतरीन करियर काउंसलर, जो आपकी मदद करते हैं पढ़ाई लिखाई के मैदान में कि आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करें जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। कई मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में होती है, लेकिन वो मुश्किल से दो चार कैसे हों हमें पता नहीं होता। लेकिन इस फील्ड में जो एक्सपर्ट होते हैं, जो जानकार होते हैं, उन्हें सारी जानकारी होती है, जिसकी वजह से आपको वो महफूज करते हैं कि देखो इन रास्तों पर आप चलोगे तो आप आसानी से ये रास्ता पार कर जाओगे। इसी मौजू पर बात करने के लिए कि हाउ टू बिकम अ गुड करियर काउंसलर, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज इस फील्ड की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। चलिए, क्यों ना काउंसलर कैसे बनते हैं, तो यही सवाल और इसी टॉपिक पर क्यों ना एक काउंसलर से ही डिस्कस किया जाए। तो आइए मुलाकात करते हैं और शो पर इस्तकबाल करते हैं जनाब आमिर अंसारी साहब का, जो बेहतरीन करियर काउंसलर हैं। इस वक्त वो प्रिंसिपल हैं मदनी हाई स्कूल के। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं। सलाम अलैकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत। मुझे सर ऐसा लगता है कि जिस फील्ड के बारे में आपसे बात करूं तो उस फील्ड के बारे में तो आप रास्ता बता देते हैं, लेकिन आज एक ऐसी फील्ड है जिसका जी खुद आप इंजॉय कर रहे हैं, उस फील्ड को आप खुद लोगों को रास्ता बता रहे हैं। तो क्यों ना मैं ये सवाल खुद आपसे ही कर लूँ सबसे पहले, क्योंकि आप एक प्रिंसिपल भी हैं। तो आपको ऐसा कब महसूस हुआ कि नहीं, लोगों को करियर गाइडेंस की ज़रूरत है, तो क्यों ना मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँ? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। बीइंग अ टीचर, बीइंग अ एजुकेटर, ये हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स के साथ में, पेरेंट्स के साथ में। और हमारे जो एकेडमिक प्लान्स होते हैं कि भाई बच्चा स्कूल में जाता है, देन जूनियर कॉलेज जाता है, देन उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज अटेंड करता है। ये पूरे सफ़र के अंदर हमेशा हमने ये बात महसूस की कि अक्सर बच्चे दोराहे पर आकर कंफ्यूज होते हैं और आगे अपने बारे में डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लिहाजा बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स की हमने देखा, ऐसा महसूस किया जो रास्ते कि से भटक जाती है, जो अक्सर। रास्ते से भटक जाते इन द सेंस कि कि उन्हें सही रास्ता नहीं मिलता। जी, वो कंफ्यूज रहते हैं और उस वक्त उनको रहनुमाई की सख्त ज़रूरत होती है और कहीं उनको ऐसा रहनुमा नज़र नहीं आता। हो सकता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स में कुछ टीचर्स हैं जो इस तरह का काम करते हैं, कुछ समाजी वर्कर्स भी इस तरह का काम करते हैं, लेकिन ओवरऑल हमको भी हमारे साथ में जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे या उसके बाद में टीचिंग फील्ड में जब आए, तो उस वक्त कई ऐसे स्टूडेंट्स मिले कि हमको एहसास हुआ कि इस फील्ड के अंदर अगर हम लोग कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो ज़रूर करें। और तो बच्चों इतने की साल से आप काम कर रहे हैं, तो क्या रिस्पांस आपको मिला है? आपको लग रहा है कि आपकी गाइडेंस उनको काम आई है या कुछ फीडबैक आया है? नहीं, ये फील्ड तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ब्लेसिंग वाली फील्ड है अच्छा। कि आप जब किसी बच्चे की, किसी वालिदैन की मदद करते हैं, मखसूस कोर्स में रहनुमाई करते हैं और कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर बता देते हैं, स्कॉलरशिप स्कीम की कुछ डिटेल बता देते हैं, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है बीइंग अ काउंसलर, बीइंग अ टीचर, वो बहुत ज़्यादा बहुत मायने रखता है और उसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको जॉब भी करना है, पढ़ाई भी करना है, अपने आप को संभालना भी है, संवारना भी है। कुछ बच्चे बहुत एकेडमिकली स्ट्रांग होते हैं तो उनको कुछ अच्छे एकेडमिक कोर्सेज चाहिए, कुछ बच्चों को वोकेशनल कोर्सेज चाहिए। तो ये टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से उनको पर्टिकुलर करियर के लिए की तरफ लेकर जाना, ये एक करियर काउंसलर की ज़रूरत होती है, वो उस तरह से गाइड करते हैं। लिहाजा ये काम कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा जैसे पहले देखा जाता था हमारे पास कोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटीज़ नहीं थी। अब तो ग्लोबलाइजेशन है, बाहर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में आ रही हैं। तो ऐसे टाइम में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी बातें सुनते हैं। कभी अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उस पर भी इतने सारे जो है एडवाइस है अवेलेबल है कि कोई कहीं से भी
जो लगता है कि नहीं, कमेंट देख लेता है कि अच्छा ये कोर्स बहुत अच्छा है, जी, जी। इसकी डिमांड है मार्केट में। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले दिन में अगर कोई करियर काउंसलर कोर्स करना चाहता है तो उसकी डिमांड मार्केट में और बढ़ेगी, ज़रूरत है? ज़रूरत बहुत ज़्यादा इसलिए है, मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा बड़े अदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसी तरह से मोर देन 700 टाइप के कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसी तरह से सेवरल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, उसके बाद में अभी तो स्टडी अब्रॉड का ज़माना है, फ़ॉरेन में बच्चे स्टडी के लिए जा रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि एक अगर कोई बंदा, कोई एक शख्स ये चाहता है कि प्रोफेशनली इस फील्ड के अंदर आए और लोगों को गाइड करे, लोगों की जो रहनुमाई करे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। उसकी वजह ये है कि पहले बहुत, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि पहले बहुत लिमिटेड कोर्सेज थे, लिमिटेड तो लोगों को इतनी ज़रूरत नहीं थी, तो फील नहीं करते थे। इतनी ज़्यादा लोगों को ज़रूरत नहीं होती थी। अभी आप खुद जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें दो फील्डों का मर्जन किया हुआ है। जैसे एविएशन इंडस्ट्री है तो उसमें एवियोनिक्स है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और एविएशन दोनों का मर्ज किया हुआ एक फील्ड है। उसी तरह से मेकाट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसी तरह से कहीं पर जो है वो मेडिकल लॉ है कि भाई लॉ भी है और मेडिकल भी है। तो इंटीग्रेटेड कोर्स लाइक जो होते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सेज बन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, फील्ड्स की भी माइक्रो फील्ड्स हो चुकी हैं। तो हम लोगों को वो लोग जो खास तौर पे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके से इन अलग अलग फील्ड्स की जो स्पेशलाइज फील्ड है, अगर उन फील्ड्स की बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बच्चों को दे तो वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल साउंड इंजीनियरिंग कि जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, गाने जो है वो रिकॉर्ड होते हैं या कोई गज़ल रिकॉर्ड होती है, तो उसमें सिर्फ गायकार और सिंगर का काम नहीं है, उसके अंदर इतने सारे टेक्नीशियंस हैं। उसमें साउंड इंजीनियर्स के अलावा भी कुछ ऐसे टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है जो साउंड को मिक्स करते हैं, बैकग्राउंड साउंड को, नॉइस को हटाते हैं। तो एक छोटा सा फील्ड आप देख लेंगे, छोटे से 1-2 मिनट के रिकॉर्डिंग करने के लिए भी कम से कम 4 से 6 टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। अब एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है, जो सिंगिंग वाली फील्ड में बहुत महारत रखता है, थोड़ा बहुत उसको सेंस है इस तरह की चीज़ों का, वो अगर इस फील्ड में प्रोफेशनली आएगा तो बहुत ज़्यादा जा सकता है आगे। बट ये कि उसको पता होना चाहिए कि किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल है, कैसे एंट्री किया जाए, कैसे एंट्रेंस एग्जाम है, कौन से यूनिवर्सिटी है, कौन से कॉलेजेस है जिस तरह के कोर्सेज ऑफर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं आज के इस प्रोग्राम में हमारे उन खास तौर पे उन ग्रेजुएट से जो शायद जॉब की तलाश में है, या उन ग्रेजुएट्स के अलावा वो टीचर्स जो बेचारे टीचिंग फील्ड में है बट उनको परमानेंट जॉब नहीं है, उनके लिए मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी सामाजिक खिदमत है। और प्लस आप अगर बहुत प्रोफेशनली इस फील्ड में आते हैं तो ब्रेड एंड बटर भी है, आप अच्छा जो है वो कमा भी सकते हैं। बट ये कि आपको प्रोफेशनली इस फील्ड में आना हो। अच्छा, ऐसा है क्या कि आपके पास नॉलेज बहुत होनी चाहिए, मैसिव नॉलेज की जरूरत है एक बेहतरीन करियर काउंसलर बनने के लिए? देखिए, करियर जो काउंसलर होता है, करियर काउंसलर्स के लिए जो स्पेसिफिक कोर्सेज अवेलेबल है, उसके अंदर मालूमात देना है आपको। तो मालूमात देने के लिए जरूरी नहीं कि हर चीज आपको रटी रटाई हो, हर चीज आपको मालूम हो। आपको ऑथेंटिक सोर्सेज मालूम होने चाहिए कि वो कौन से जराए हैं जहां से आपको हिंदुस्तान की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो कौन से जराए हैं जहां से टेक्निकल यूनिवर्सिटीज या टेक्निकल कोर्सेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वंस यू आर अवेयर अबाउट दिस यूनिवर्सिटीज, कोर्सेज, वेबसाइट्स, तो ये सारे समझिए कि रेफरेंस सर्विसेज होती है कि करियर काउंसलर को जाहिर सी बात है 2-4 साल बाद, 6 साल बाद जरूरत पड़ती है कि उसको बहुत सारी चीजें बाय हार्ड हो। लेकिन जो स्टार्टिंग एज होता है, जो करियर होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग देखकर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पे बहुत सारी चीजें देखकर बच्चों को गाइड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ा मुश्किल है कि किसी डॉक्टर के पास जाएं तो बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है, और वही हमें पता चल जाएगा, ये हम मेडिसिन करेंगे। लेकिन यहाँ पे करियर काउंसलर के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत ये होगी कि जिस बच्चे को वो गाइड कर रहे हैं सर, पर इसका जजमेंट कैसा होगा कि जो वो गाइड कर रहे हैं ये इसके हिसाब से बेस्ट है, अगर कभी गलत हो गया कुछ, मतलब तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क है ना, उसकी लाइफ का सवाल है। जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने साजिद सर आपने किया। देखिए, एक बात आप ध्यान में रखें कि जो करियर काउंसलर होता है या गाइडेंस वर्कर होता है, वो मदद करता है एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की, पेरेंट की,
एक मखसूस मौके पर किसी खास काम के फैसला लेने के लिए। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है। करियर काउंसलर फैसला नहीं लेता है दूसरे बच्चे के लिए या वालिदैन के लिए, अच्छा, बल्कि करियर काउंसलर का काम ये होता है कि ही इज गोइंग टू हेल्प हिम टू टेक राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि इस लाइन में आगे खतरात क्या है, मुश्किलात क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, मौके क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है और अच्छी चीजें क्या है, बुरी चीजें क्या है। तो गाइडेंस एंड करियर जो वर्कर होता है वो इन सारे जो लाइट्स ऑफ थी उस बच्चे की उस करियर के बारे में वो लाइट्स ऑन करता है और उसको रास्ता बताता है कि देखो यहाँ पे इतने जो है वो गड्ढे हैं, इतने जो है वो पहाड़ हैं, इतने चट्टाने, इतने समंदर जो भी है, ताकि वो अपने बारे में फिर यहाँ खड़े रह के राइट डिसीजन लेने के काबिल बन सके। तो मैं खास तौर पे इस सवाल के जवाब में एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग इस फील्ड में आकर काम कर रहे हैं, गाइडेंस का, काउंसलिंग का, वो इस बात को बहुत ज्यादा मतलब ख्याल रखें कि हम लोग किसी के बारे में डिसीजन ना ले, बल्कि डिसीजन लेने में हम उस बच्चे की मदद करें। डिसीजन लेने का काम उस इंडिविजुअल का है जो अपने लिए करियर का राइट चॉइस करने वाला है। यानी आप फोर्स नहीं कर सकते किसी बच्चे को भी कि नहीं, क्योंकि आगे बिकॉज ऐसा देखा भी गया है, हमने कई लोगों से भी सुना है कि ये टेस्ट कराया था, इसका इस फील्ड में आया था, लेकिन इसका इंटरेस्ट ये फील्ड में ज्यादा था। जी जी, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है? नहीं, इसके अंदर देखिए आपने जो अभी बात की टेस्ट की, जब कोई बंदा प्रोफेशनली इस फील्ड में आता है तो उसको बच्चे की काउंसलिंग के बहुत सारे पैरामीटर्स दिए जाते हैं, उसको बहुत सारे टेक्निक सिखाई जाती है कि वो कौन कौन से टेक्निक्स है, कौन कौन से पैरामीटर्स है, जिस पर बच्चे को चेक करके, चेक एंड बैलेंस करके उसको फील्ड्स के ऑप्शन बताना है। तो एक खास तौर पे कोई बंदा अगर प्रोफेशनली ये कोर्स करेगा तो उसको एप्टीट्यूड टेस्टिंग, जिसको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कहते हैं, वो पूरा का पूरा सिस्टम सिखाया जाता है कि बंदे को जो है वो उसके इंटरेस्ट को कैसे नापा जा सकता है, उसके एप्टीट्यूड और एबिलिटी को कैसे नापा जा सकता है, वो कौन कौन से अलग अलग टेस्ट हैं, उसकी पर्सनैलिटी को कैसे जांचा जा सकता है, इंटेलिजेंस को कैसे जांचा जा सकता है। तो ये सारे टेस्ट बनाना, ये सारे टेस्ट को प्रैक्टिस करना, और फिर ये सारे टेस्ट की प्रैक्टिस के नतीजे में जो आप इन्फ्रेंस नतीजा अखज़ करेंगे, ये जो नतीजा अखज़ करने का जितना एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा, जैसे आपने डॉक्टर की मिसाल दी, शुरुआत में डॉक्टर को भी दवाई देने में, प्रिस्क्रिप्शन लिखने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिसेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत आसान होती चली जाती है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल, क्योंकि एप्टीट्यूड का ज़माना भी है, तो अगर कोई बच्चा एप्टीट्यूड टेस्ट कराना चाहे तो रिलायबल है इतना? देखिए, एप्टीट्यूड टेस्ट इज वन ऑफ द टूल टू सेलेक्ट अ करियर और टू गाइड अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, नॉट द ओनली टूल। मतलब हम कभी ये नहीं कहते कि हर बच्चा एप्टीट्यूड टेस्ट करे और एप्टीट्यूड टेस्ट का नतीजा जो आएगा उसके हिसाब से जाए। हर बच्चे के लिए जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इन स्कूल में ही उनके सारे हाव भाव से, सारे रिजल्ट से पता ही चल जाता है कि ही इज मतलब मुझे लग रहा है कि एमएफ हुसैन है, ये कि सचिन तेंदुलकर है उसके अंदर है, कि ये लता मंगेशकर उसके अंदर है, ऐसी, या कोई बहुत बड़ा जर्नलिस्ट है, वो उसकी जो उसकी एक्टिविटीज है उससे मालूम पड़ जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट उस वक्त जरूरी होता है जब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाला मामला हो, आप दो चार चीजों को लेके बिल्कुल फंस चुके हो, या आप अपने बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं हो। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि ये बच्चा क्या करे समझ में नहीं आ रहा। तो ऐसे वक्त में एप्टीट्यूड टेस्ट देने के बाद, उसके रिजल्ट्स के बाद में एक गाइडलाइंस मिलती बच्चे को, पेरेंट्स को, क्या मेरे बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, मेरे बच्चे की वीकनेस क्या है। क्योंकि स्कूल के रिजल्ट से सिर्फ एकेडमिक वीकनेस और रिजल्ट्स स्ट्रेंथ पता चलती है, बट एप्टीट्यूड टेस्ट से ओवरऑल पर्सनालिटी, इनर एबिलिटी का प्लस और माइनस भी मालूम पड़ता है। तो एक उसका फायदा तो है, फायदा होता है, लेकिन जैसा आपने बताया कि इस मौके पे ही करना चाहिए जाकर। अच्छा, अगर किसी को एक बेहतरीन करियर काउंसलर बनना है, आज तो मैं ये भी देख रहा था, पढ़ रहा था कि ग्लोबल करियर काउंसलर कॉन्सेप्ट आ गया है। पहले तो अभी हम इंडिया का ही सोच रहे थे ये शो करने के लिए, लेकिन अभी हमने पढ़ा कि ग्लोबल करियर काउंसलर, तो ये एक और बड़ी फील्ड हो गई है उससे। तो अगर बनना है किसी को एक बेहतरीन करियर काउंसलर, तो उसके लिए पहला कदम क्या होगा, पढ़ाई का कैसे वो आगे बढ़े? देखिए, मैंने जैसा कहा कि इस फील्ड में आगे जो बच्चे आना चाहते हैं उनका साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छी साइकोलॉजी जानते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी पर ही पूरा डिपेंड करता है ये काउंसलिंग का पूरा, उसकी जो थियरी है वो साइकोलॉजी है। तो जो लोग साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के हैं, टीचिंग बैकग्राउंड के हैं, या समाजी वर्कर जिसको सोशल वर्कर वाले उस बैकग्राउंड के हैं,
जिनके अंदर थोड़ा एबिलिटीज की मैं थोड़ा सा बात बता दूं, उसके बाद कोर्सेज की बात बताऊं कि जो लोग घुलना मिलना, लोगों के साथ रहकर बात करना उनको पसंद है बहुत ज्यादा, लोगों की बातों को सुनना अच्छा लगता है उनको, लोगों के बात को सुनकर उनको समझाना, उनसे हेल्प बात करना। करना, हेल्प करना, मदद का जज्बा जिनके अंदर है, ये ऐसे सारे लोग जो है इस फील्ड में करियर कर सकते हैं। ओके इसके लिए पहला तो ये कि आप ग्रेजुएट हो, ओके क्योंकि मोस्टली ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में जहां पर भी करियर काउंसलर या स्कूल काउंसलर या काउंसलिंग का जो भी डिप्लोमा कोर्सेज है वो ज्यादातर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ही है। या फिर आप बीए साइकोलॉजी से करें, एमए साइकोलॉजी से करें। एमए जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो अल्टीमेटली ना चाहते हुए भी वो एज अ काउंसलर प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि उनको सारी प्रैक्टिसेस सिखाई जाती हैं, टेस्ट बनाने से लेकर, टेस्ट डिलीवर करने से लेकर, टेस्ट एडमिनिस्टर करने से लेकर काउंसलिंग करने तक की सारी चीजें। लेकिन एक जो एमए साइकोलॉजी का जो बंदा होता है उसका होराइजन बहुत बड़ा होता है, वो फैमिली काउंसलर भी होता है, वो मैरिज काउंसलिंग भी कर सकता है, वो ओल्ड एज काउंसलिंग नॉट ओनली भी करियर कर काउंसलर। सकता है। ओके और अगर स्पेसिफिकली करियर गाइडेंस के फील्ड में आना है तो खास तौर पे टीचिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड जो लोग हैं और साइकोलॉजी का जिनका बैकग्राउंड है उनके लिए बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी होगी। इसके अंदर देखिए एनसीईआरटी जो है उसका एक बहुत अच्छा कोर्स है, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स है। ये ग्रेजुएट्स भी कर सकते हैं और टीचर्स भी कर सकते हैं। अच्छा तो जो स्कूल के टीचर्स हैं उनके लिए तो स्टेट गवर्नमेंट के अगर वो टीचर्स हैं तो स्टेट गवर्नमेंट उनको स्पॉन्सर करेगा, उनको नॉमिनेट करेगा। ये 1 साल के कोर्स में 6 महीना आपको थियरी ऑनलाइन पढ़ना है, समझना है पूरा। उसके बाद 3 महीना आपको दिल्ली में एनसीईआरटी की जो सेंटर्स हैं, 4 भोपाल में है, दिल्ली में, तो इससे 3-4 जगह पर आपको उसको एक सेंटर को अटेंड करके 3 महीना वहां पर रह के प्रैक्टिस करना है और फिर 3 महीना इंटर्नशिप करना है। तो 1 साल का ये एक कोर्स है जो टीचर्स के लिए ज्यादा अच्छा है, प्लस कोई भी ग्रेजुएट ये कोर्स कर सकता है। उसकी फीस कुछ 20-22 हजार 25 हजार रुपए फीस बहुत कम है। बहुत कम फीस है। 1 साल का कोर्स है। 1 साल का तो कोर्स मतलब ये जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर करना चाहे वो कर सकते हैं। ये कोर्स कर सकता है। उसके अलावा इग्नो का नाम आपने सुना होगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी एक कोर्स, 2-3 कोर्सेज इनफैक्ट अवेलेबल है। यहाँ पर एक फैमिली काउंसलिंग का भी कोर्स अवेलेबल है, जनरल जो काउंसलिंग है। उसी तरह से इग्नो के अंदर चूंकि करस्पॉन्डेंस है तो बहुत सारे बच्चे हमारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी रहकर ये कोर्स को कर सकते हैं। ओके। और जो हाउस वाइफ्स है खास तौर पे, या हमारी जो बच्चियां हैं जो फ्री हैं और उनको ये काउंसलिंग का काम अच्छा लगता है, वो ये कोर्स कर लें तो मेरे ख्याल से बच्चियों के अंदर भी ना काउंसलिंग की बहुत ज्यादा डिमांड है। और एक पेरेंट ये चाहता है कि मेरी बच्ची अगर है तो वो एक लेडी काउंसलर से अपने मामलात को डिस्कस करे। बिल्कुल। ये बहुत सारे इमोशनल इश्यूज होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, तो ये एक कोर्स अवेलेबल है इग्नो के अंदर। उसी तरह हमारे महाराष्ट्र के अंदर YCMOU है, वहां पर एक सर्टिफिकेट कोर्स है। क्या है YC? YCMOU जो यशवंतराव मुक्त ओपन यूनिवर्सिटी जो है, ओके ये भी ओपन यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र की, इससे एक सर्टिफिकेट कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर। ओके उसी तरह से अगर आपका यूपी और दिल्ली नॉर्थ इंडिया का है तो AMU के अंदर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक जो है वो इनका डिस्टेंस लर्निंग का जो डिपार्टमेंट है, वहां एक कोर्स अवेलेबल है, 1 साल का डिप्लोमा है, वो भी कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है। उसी तरह से मुंबई यूनिवर्सिटी से SIS कॉलेज जो साइन का है हमारा, उसमें 1 साल का डिप्लोमा, पार्ट टाइम डिप्लोमा अवेलेबल है, जो इवनिंग की क्लासेस चलती है, तो इसमें ये कोर्स किए जा सकते हैं। ओके। तो उसी तरह से कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे हमारे डॉन बॉस्को है, पूरा इंडिया के अंदर उनका नेटवर्किंग है। मुंबई का उनका अंधेरी का सेंटर है प्रफुल्लता का, वो लोग जो है वो काउंसलिंग का डिप्लोमा करवाते हैं। तो मेरे ख्याल से जो भी स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं या जो ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो इस फील्ड में आगे कदम बढ़ाना चाहते हैं, वो इस तरह के कोर्सेज करें और प्रोफेशनली अपने आप को एक्वेंट करें अलग अलग फील्ड से। मैं आज आपको बताऊं कि जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर टेस्टिंग पर काम बहुत कम हो रहा है। नए टेस्ट बनाना कि जैसे आपके अंदर क्या एबिलिटी है, ओके तो वो एबिलिटीज को मालूम करने के लिए खास तौर पे साइकोलॉजिकल टेस्ट को बनाने वाले लोगों की सख्त डिमांड है, ना सिर्फ इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में भी। तो अगर आपका साइकोलॉजी का बैकग्राउंड है तो मस्ट गो ऑन, मतलब आगे कदम बढ़ाना चाहिए। ओके सर, इतने सारे इंस्टीट्यूट के नाम आपने बता दिए, इतने सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम आपने बता दिए, और ऐसे अगर मैं पूछता रहूँ तो शायद और भी ज़्यादा आप बताते रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे सवाल करना चाहता हूँ, जैसा एक करियर काउंसलर तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ आपने बताया कि वो जो है मैरिज काउंसलर होता है, फैमिली काउंसलर होता है, तो क्या ये सब भी कोर्स उसी जगह पे किया जा सकता है?
जी जी, कुछ कोर्सेज जैसा मैंने कहा कि कुछ कोर्सेज जो है ये जनरल कोर्सेज है, मतलब जनरल काउंसलिंग के कोर्सेज है। अच्छा, तो उसमें आमतौर पे एक्चुअली जनरल काउंसलिंग के ही कोर्सेज होते हैं, बट मेरा इंटरेस्ट स्टूडेंट्स में है। ओके। तो मैं करियर, एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, उसकी मालूमात इकट्ठा करना, उसके ब्रोशर को पढ़ना, नोटिफिकेशन को देखना, एंट्रेंस एग्जाम को देखना, तो मेरा स्पेशलाइजेशन उसकी तरफ हो तो गया। एमए करके भी करियर काउंसलर बन सकते हैं? यस यस, एमए फैमिली काउंसलर हो या बिल्कुल बिल्कुल। ओके, जो एमए के खास बाद तौर पे एमए ओके। साइकोलॉजिस्ट है ना, हम्म, वो लोग फैमिली काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, प्री मैरिज काउंसलिंग, ओल्ड एज काउंसलिंग, पेशेंट की काउंसलिंग, ओके। बहुत सारे जो हमारे साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर्स है उनके साथ में ये एमए साइकोलॉजिस्ट जो है वो पेशेंट की बाकायदा काउंसलिंग करते हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से आजकल तो हम देख रहे हैं काउंसलर की बहुत ज़्यादा डिमांड भी है और हर तरह नई नई फील्ड निकल कर आ रही है जिसमें लोग अपना करियर बना सकते हैं। सर, एक और चीज़ करना चाहूँगा कि अगर देखा जाए यहाँ पर कि जॉब अपॉर्चुनिटी, तो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अगर इंसान खुद का कारोबार करना चाहे इस फील्ड में, तो क्या करना इतना आसान होगा उसके लिए? देखिए, इसके अंदर स्टार्ट में तो आपको फील्ड तय करनी होगी कि आप क्या किस तरह के स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं। मैरिज काउंसलिंग जैसा मैंने कहा, या किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के साथ आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर करियर गाइडेंस की फील्ड में आप आगे जाना चाह रहे हैं। तो जैसे करियर गाइडेंस की फील्ड में आगे जाना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास जो जिस इलाके में आप है वहाँ जितनी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उनसे आपको थोड़ा पहले अच्छे राब्ते बनाने पड़ेंगे, कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे, अपने आप को फेमिलियर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि व्हाट आई एम। और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपके लेक्चर्स शुरू होंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, आप मशहूर होंगे कि भाई आप इस काम के लिए बहुत स्पेशलाइज्ड है। उसके बाद में टेस्टिंग है, टेस्ट के खास तौर पे अच्छी खासी जो है वो पैसे मिलते हैं। अच्छा, अगर आप साइकोलॉजिकल टेस्ट वगैरह बना डिजाइन हैं। करते हैं, या फिर जो बने बनाए टेस्ट हैं, इंटरनेशनली बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है, उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की टेस्टिंग का काम हो रहा है, जो अच्छा खासा, मतलब तकरीबन 2,000 रुपए पर स्टूडेंट जो है वो चार्ज होता है, जो 4 घंटा 3 घंटे के टेस्ट पे मिलते हैं। मतलब इतना अच्छा अमाउंट है जी जी अगर जी। मिल और जाते हैं बच्चे तो। खास तौर पे इसमें भी सीजन होते हैं कि ये जो अभी चल रहा है मई, अप्रैल, मई, जून, जिसमें एडमिशन के लिए बच्चे परेशान होते हैं। और मेरे ख्याल से इसको प्रोफेशनली इस फील्ड में अगर कोई कमा रहा है तो पेरेंट्स को मैं एडवाइस करूंगा कि वो ये काम, अगर कंफ्यूज है बच्चा तो 2,500 रुपए जो भी जा रहा है वो दे। एक्चुअली दिक्कत यहीं पे होती है क्योंकि हम लोग फ्री एडवाइस के लिए ज्यादा इधर-उधर भागते हैं। आप सोचिए कि एक कोर्स जो आप कर रहे हैं उसमें 1.5 लाख रुपए फीस है, और आप ये चेक नहीं करना चाह रहे कि मेरा बच्चा वो कोर्स करने के काबिल है या नहीं है। अगर हम टेस्ट कर लें, आप कोई जैसे नीट की आप तैयारी करवा रहे हैं, आप JEE की तैयारी कर, पहले पता तो कर लें कि वो बच्चा नीट के लायक का है या नहीं। वो बच्चा जो है वो क्लैट के लायक का होगा, लॉ की फील्ड का होगा, वो सिविल सर्विसेज वाला बंदा होगा, लेकिन आपको डॉक्टर नहीं। एक्चुअली यहाँ पे एक साइकोलॉजी हम लोग की ये होती है पेरेंट्स की कि जो है बच्चा तो बच्चा ही है, चाहे वो 10th में हो या 12th में हो, उसे इतनी नॉलेज नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमें ज्यादा है, हम ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं, वही ये जो टेस्टिंग और काउंसलिंग का जो सेशन है उसमें आपको बहुत एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, बट ये कि जिस चीज से आप वाकिफ नहीं है ना, हो सकता है कि काउंसलिंग सेशन में वो बातें मालूम पड़े। हमारा जो पूरा अभी 15 साल का एक्सपीरियंसेस है, काउंसलिंग के वक्त हम लोग जब पेरेंट्स के साथ इंडिविजुअली अकेले बात करते हैं और उनसे आपके खुद के बच्चे के बारे में जब बात की जाती है तो ये मालूम पड़ता है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे की बहुत सारी बातें नहीं मालूम होती। बिल्कुल, उनके खुद के जो है वो क्या इमोशंस हैं, क्या वो सोच रहे हैं, वालिदैन के बारे में क्या सोच रहे हैं, इवन वो भी नहीं मालूम होता। तो ये एक सेशन ऐसा होता है ऐसा कि अच्छा, मोटिवेशनल जो स्पीकर बनते हैं, आज हम लोग देख रहे हैं यूट्यूब का जमाना है, बहुत ज्यादा मोटिवेशंस के कोट्स भी आ रहे हैं, उनके जो है वीडियोस भी अपलोड हो रहे हैं। तो क्या रास्ता वहां का पहुंचने का मोटिवेशनल स्पीकर इसके जरिए हो सकता है? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर कौन होता है? जो बहुत अच्छा बोल सकता है, बहुत अच्छा ओरेटर हो, बहुत अच्छा मुताला जिसका हो, बहुत अच्छी डिलीवरी जिसकी हो। तो जाहिर सी बात है कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई अच्छा डॉक्टर या कोई अच्छा काउंसलर जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि लोगों के साथ कोई भी बन सकता है, वो कोई भी बन सकता है। उसके लिए किसी ऐसी जरूरत नहीं है, ऐसे कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि जो आप जिस तरह से सवाल कर रहे हैं कि ये दोनों फील्ड मिलती जुलती इसलिए है क्योंकि मोटिवेटेड स्पीकर्स जो होते हैं वो आमतौर पे स्टूडेंट्स को ज्यादा मोटिवेट करते हैं या पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं। तो एज अ काउंसलर बहुत सारे मौके मिलते हैं कि भाई आप पेरेंट्स से, टीचर्स से, बच्चों से बात कर सके। तो
अच्छी बात है कि अगर कोई काउंसलर है तो वो मोटिवेटर स्पीकर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत उसके लिए कोई ऑफिशियल कोर्स करने का या इस तरह से? ऑफिशियल कोर्स इसमें पब्लिक स्पीकिंग के जो कोर्सेज होते हैं कि आप किस तरह से लोगों को बांध कर रखते हैं, कम वक्त में कैसे आप बहुत एक्सप्रेसिव जो है वो बात करते हैं कि आदमी के दिल को बात छू जाती है, उसके लिए जो लोग इस फील्ड में है वो लोग जाहिर सी बात है बहुत चैंपियन लोग हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बोलते बोलते आप मोटिवेटर स्पीकर बन जाएंगे। हमेशा हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, एक्सेलेंस के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ओके सर, एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स के बारे में आज हम लोग ने डिस्कस किया है कि हाउ टू बिकम अ गुड करियर काउंसलर। काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन सर ने आप तक पहुंचाया है। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये जो रास्ते बताए गए हैं शायद कामगार साबित हों। सर वक्त बहुत कम है, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मास्टर कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है उसका, लेकिन उनके पास अभी कोई रास्ता नहीं है। अगर लेकिन वो ये फील्ड में आना चाहते हैं, एक करियर काउंसलर बनना चाहते हैं, तो उन्हें आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने किया सर। मैं उन स्टूडेंट्स को ये मशवरा देना चाहूँगा कि वो पहले तो फील्ड में आए। आप क्या करें कि आप जिस इलाके को बिलोंग करते हैं उस इलाके के अंदर जितने भी अच्छे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उसकी इंफॉर्मेशन जमा करें। कोई एक फील्ड, जैसे आप बीए हैं हिस्ट्री से या आप बीए हैं उर्दू से, तो उर्दू लैंग्वेज को लेकर क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, हिस्ट्री को लेकर क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं, या अगर आपने बी किया हुआ है या आपने बीएससी किया हुआ है तो अपने ही फील्ड की मालूमात पहले इकट्ठा करके एक लेक्चर बनाए, उसको अपनी स्कूल में जाके डिलीवर करें करीब जहां से आपने पढ़ाई की है, वहां तो आपको बोलने का मौका मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता एक एक टॉपिक लेकर कि भाई इंजीनियरिंग, आप जब जाएंगे 10वीं के बच्चों से बात करने के लिए, आपने तो खाली बीएससी फिजिक्स के बारे में बताया क्योंकि आप बीएससी फिजिक्स से, हो सकता है वहां पर एक बच्चा कहेगा कि सर इंजीनियर कैसे बनना, तो आपको एक सवाल मिलेगा, उस सवाल को आप अपने घर पर लेके जाइए, उसका जवाब ढूंढिए, एक लेक्चर और तैयार कीजिए कि हाउ टू बिकम अ इंजीनियर। तो आप इंजीनियरिंग के एक मैदान में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। उसी तरह से मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर है, लॉ है, सिविल सर्विसेज है। ये काम आप आहिस्ता आहिस्ता जब अपने इलाके के अंदर करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा आपको सवाब भी मिलेगा, बहुत ज्यादा नेक अमल आप कर रहे हैं उसका फायदा आपके इलाके के अंदर मिलेगा। उसी तरह से आप अगर प्रोफेशनली इस फील्ड को उस इलाके के अंदर करना चाहेंगे, आप अपना टाइम मुकर्रर कर लें, मैक्सिमम बच्चों से आप इंटरेक्शन करें। जरूरी नहीं कि हमेशा आप तकरीर करें, आप अपना आधे घंटे का वक्त निकालें, एक जगह पर बैठकर बच्चों से बात करें, कर सकते हैं, 1-to-1 बात करें। सीए कैसा बनना, आप मोबाइल पे गूगल पे भी जाके सीए कैसा बनना आप 2 मिनट आप 4 मिनट पढ़ लें, आप बता सकते हैं बच्चों को। तो ये काम मैं कह रहा हूं कि हमारे समाज की, सोसाइटी की बहुत बड़ी जरूरत है। और एक बार आप मतलब ऑथेंटिक हो गए सारे मामलात को बताने वाले, बहुत सही डायरेक्शन देने वाले, तो आपका रिकॉग्निशन होगा और आप इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे करियर काउंसलर बन सकते हैं। फिर आप यूट्यूब चैनल अपना खोलिए, वहां बच्चों से बात कर सकते हैं, आप अखबारात में लिखिए, आप उसमें जो है वो इंटरेक्शन आर्टिकल्स वगैरह कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, तो आप स्टैब्लिश जो है वो करियर काउंसलर बन सकते हैं। तो मेरी स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप इस तरह से मैदान में आए, और अगर इस तरह से सोच रहे हैं और किसी तरह की गाइडेंस की जरूरत हो तो आप विन चैनल के जरिए सर से कांटेक्ट करें, हम लोगों से कांटेक्ट करें। कई ऐसे कोर्सेज हैं जो करस्पॉन्डेंस मोड से आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप जरूर जो है वो बहुत अच्छे इस फील्ड के अंदर कामयाब करियर काउंसलर होंगे। ओके, चलिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि करियर काउंसलर बनते कैसे हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा इसके बारे में सुनते हैं, तो आज आपने बहुत सारे रास्ते हम लोगों को बता दिए हैं, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आगे भी रास्ता आप लोगों को बताते रहेंगे, और क्या रास्ता, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जिस पर वो चल सकते हैं। बिल्कुल। तो जी हाँ नाज़रीन, हम लोगों की कोशिश हमेशा यही होती है कि कोई ऐसी फील्ड के बारे में हम लोग बात करें जो फील्ड आपसे जुड़ी हो, जिसके बारे में आप जानकर खुश हों और सोचे कि नहीं यही तो मैं करना चाहता था, मुझे इसका रास्ता नहीं पता था, आज मुझे इस प्रोग्राम के जरिए इसका रास्ता पता चल गया है। तो ऐसे ही कई रास्ते हैं, आने वाले दिन में हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में हम लोग ने बात किया कि आपको एक बेहतरीन करियर काउंसलर अगर बनना है तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, वो सारे रास्ते आपके सामने रख दिए गए हैं। अगर आपको पता है कि कोई काउंसलिंग में इंटरेस्ट रखता है तो आप उस तक ये वीडियो पहुँचाएँ और देखें, उसको भी एक रास्ता बताएँ। अगर कोई सवाल है इससे जुड़े या कोई और भी सवाल है, आप पूछ सकते हैं winislam@gmail.com। साथ ही व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9619667578 पर। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चैनल विन। बहुत शुक्रिया।